हाँ प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे विलियमसन संश्लेषण यानी कि विलियमसन सिंथेसिस। उसमें मैं आपको समझाया था इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, आरएक्स होता है, जो कि बच्चे एल्कोक्साइड से रिएक्शन करता है। कौन से किससे बच्चे? एल्कोक्साइड। सोडियम है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करता था और बनाता क्या था बच्चा, ईथर। ईथर का फॉर्मेशन करता था। कैसे करता था? ये Na है, अगर चाहो तो यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखा सकते हो आप आराम से, ठीक है, क्योंकि हैलोजन का En यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन से ज़्यादा है तो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये NaX के फॉर्म में निकल जाएगा। ध्यान दो आप, तो ये बनाएगा बच्चा ईथर और साथ में ये NaX निकल जाएगा। ये हम लोगों ने अब तक चर्चा की है, ठीक है। इससे बहुत सारे रिलेटेड मैं आपको समझाया था। पहला चीज़ तो ये आपको ये ध्यान रखना, इसमें एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए बच्चे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो ही हमें ईथर मिलेगा। क्यों? ईथर का बनना बच्चे SN2 रिएक्शन को फॉलो करना होता है इस रिएक्शन में। अब आगे की कहानी समझो आप, ठीक है। मान लो हमें फिनॉल वाला बनाना हो, आता है बच्चे कि फिनॉल से बनाओ आप, ध्यान दीजिए। मान लो ये है आपका फिनॉल, OH लगाया है, फिनॉल बनाया, ध्यान दो, फिनॉल। अब देखो, अगर हम लोग इस फिनॉल की रिएक्शन पहले कराएंगे बच्चे NaOH से, क्योंकि एल्कोक्साइड तो लाना ही है, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, NaOH से रिएक्शन करा के इसको बनाते हैं बच्चे। बताया था एल्कोहल रहेगा तो एल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड, फिनॉक्स से बनेगा क्या, फिनॉक्साइड, Na+, ठीक है। ये है बच्चा सोडियम फिनॉक्साइड। अब आगे देखो क्या होने वाला है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ, यानी कि बस हम लोग जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे RX के साथ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बस सारी कहानी वही हो जाएगी, NaX के फॉर्म में निकल जाएगा और R वहाँ पे जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ONA यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे सॉरी सोडियम नहीं है, CH3 जुड़ रहा है ना, यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ निकल जाएगा। ध्यान दें अब, ठीक है, यानी ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जैसे मान लो कोई आपसे जिद करे कि फिनॉल से प्राप्त करो एनिसॉल, मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम होगी इस रिएक्शन में, आराम से दिख रहा है। अगर आपसे कोई कहे, जिद करे कि फिनॉल से उसका ईथर बनाओ, उसका करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या करोगे, पहले फिनॉल का NaOH से रिएक्शन कराओगे, इसका फिनॉक्साइड आयन बनाओगे, ठीक है। फिर जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तब आपको उससे संबंधित ईथर बच्चे मिल जाएगा। चलिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा सीखते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है कैसे प्राप्त करो, जब में आ भी आ सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल इसका हम लोग ले रहे हैं, ये रहा OH, तो ये क्या हो गया बच्चा, फिनॉल, फिनॉल है। अब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे पहले कराएंगे, NaOH से। अब जैसे आप NaOH से कराओगे क्या बनने वाला है, फिनॉक्साइड आयन बनने वाला है, O नेगेटिव Na+, हो गया ना, देखो सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया है, अब इसका रिएक्शन मान लो हम लोग कराना चाहते हैं, चलो CH3Cl ले लो, CH3Br ले लो, ऐसे ले लो, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बस फिर क्या होगा, NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और इस पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OCH3, ठीक है। हाँ, इसको कुछ बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं बच्चे एनिसॉल। एनिसोल इसका बच्चा कॉमन नेम है, एनिसोल इसका क्या नाम है बच्चे, कॉमन नेम है। वैसे क्या बोलोगे, एल्केन इसके लिए क्या यूज करते हो, अल्कोक्सी एल्केन ना, तो एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी बेंजीन, सभी लोग नोट कर लो, मेथॉक्सी बेंजीन। नोट करना से इम्पोर्टेंट है ये।
अब देखो ये हो सकता है नेम रिएक्शन से तो विलियमसन सिंथेसिस आता ही, इंपॉर्टेंट है ही। मान लो फिनॉल से एनिसोल कहा दिया जाए तो भी आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉलो कराना है अपना यही चीज़। ठीक है बच्चा, ओके, नोट कर लो आप सभी। हाँ बच्चे ध्यान दें, तो एनिसोल को क्या बोल सकते हो आप, मेथॉक्सी बेंजीन। चलिए अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, किसका बच्चा, ईथर का। हाँ बच्चों ध्यान दें, अब हम लोग बच्चे केमिकल रिएक्शन इसका पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से रिएक्शन देती है अपना ईथर। तो देखो ये है बच्चा ईथर, सबको पता है। अगर मान लो ये एल्किल हैलाइड HX से, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे इसको, HX है ना, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है। ध्यान दो, कितना इजी है इसको पढ़ना और समझना भी। HX है तो एक H, अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो आप समझने के लिए। ठीक है, तो एक तो बनेगा क्या बच्चा हमारा, एल्किल हैलाइड यानी कि RX बनेगा, और एक क्या बनेगा हमारा, एल्कोहल ROH। ठीक है, अगर आपका HX एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, फिर से जो बना हुआ आपका एल्कोहल है ROH, ये फिर से बच्चे HX से रिएक्शन कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल हैलाइड में और H2O में। तो देखो ध्यान से देखो, आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ईथर को HX के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, और ऐसी दशा में एल्किल हैलाइड आप कितने मिलेंगे बच्चे, 2 एल्किल हैलाइड मिलने की संभावना है। एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर, दूसरा एल्किल हैलाइड यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ईथर को यूज करते हो HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा बच्चा, RX हमें 2 मिलने वाला है, यानी कि 2 एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर मान लो हम लोग अनसिमेट्रिकल यूज कर लें, अनसिमेट्रिकल ईथर यूज करने का मतलब क्या है, ये है R, ये है ऑक्सीजन इसका, ये है R', यानी कि जैसा ये है वैसा ये ना रहे, R' ना, R' यानी कि वैसा ये ना रहे। अब ऐसी दशा में हम लोग कैसे इसको ध्यान रखेंगे, तो कैसे ध्यान रखेंगे, जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे बच्चे HX के साथ तो एक क्या बनेगा, शायद दिख रहा होगा सभी बच्चों को, हाँ, तो क्या बनेगा, एक तो हुआ ये RX और दूसरा क्या होगा, R'OH, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड इस दशा में भी मिलेगा। लेकिन अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, कैसे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलो हम लोग इसका अच्छे से पढ़ते हैं कि एक कोई एल्किल हैलाइड, सॉरी HX ले लेते हैं, जैसे होता है HI, HBr, HCl, इसको ले करके हम लोग देखते हैं। तो ऐसी दशा में HI की बाबू रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है HBr से, और HBr की किससे ज़्यादा होगी, HCl से। इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप HX को यूज करते हैं उसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चे, HX की। HX में HI की क्रियाशीलता बच्चे ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि HI है, I का साइज बहुत बड़ा होता है, FCl आपको मैं बहुत बार बताया हूँ। जब नीचे की तरफ जाते हो, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है बच्चे, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो बच्चे बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज होगा तो तेज़ी से टूटेगा, बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा और हमें ये आराम से मिल जाएगा। यानी कि हुआ ना, इसकी रिएक्टिविटी बच्चे ज़्यादा होती है। आओ सीखते हैं पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में ही, पहला हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी में हम लोग एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे, हेडिंग है ऐसे लिखो, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। ठीक है, अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखने को हमें मिलता है, आओ समझते हैं। यह है बच्चा ईथर, सुनो, HI है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तुरंत H+ देगा। H+ ऐसा देगा, H+ आएगा यहाँ से, कहाँ जाएगा बच्चे, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहाँ पर है लोन पेयर, लोन पेयर को यूज करके ये अपना बॉन्ड बनाया इस तरीके से, एक लोन पेयर भी इसका बचा हुआ है। इसको बोलते हो बच्चा आप ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हो आप, ऑक्सोनियम आयन।
अब देखो ऑक्सीजन, अभी तो बहुत इजी लग रहा है बच्चा, लेकिन अभी इसको समझो। जब ये ईथर से पहले में क्या होता है, यहाँ से निकला हुआ H+ अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे और बनाता बच्चा ऑक्सोनियम आयन। अब क्या बचा हुआ है, ध्यान दें, अब अटैक होगा, ये देखो गौर से, ऑक्सोनियम आयन बना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो I- फिर से अटैक करेगा। अब देखो, या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर यहाँ से मान लो बॉन्ड टूटता है ये वाला, तो आपको देखने को मिल रहा है ROH बन रहा है और साथ में RI बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ अलग कर दें, ये अलग अलग लें, एल्किल ग्रुप को हम लोग चेंज कर दें, ऐसी दशा में क्या देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। जैसे मान लो आपको ये बना CH3 ईथर है, और यहाँ पर भी ईथर है ना, तो CH3 चलो ले लो, यही ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मन वो ले सकते हो। अब देखो, इसकी हम लोग बच्चे रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ, हम लोग इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं HI के साथ क्या हो रहा है। अब कहानी देखो, सुनो, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो आप लोग इसको कैसे करोगे, चलो इसका मैकेनिज्म सीखो। ऑक्सोनियम आयन तक बनने तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद फिर दिक्कत ही दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब देखो बच्चे, HI से आएगा H+ जाएगा कहाँ पे, लोन पेयर के पास, और नज़दीक ले आओ, ठीक है। लोन पेयर के पास ये गया, अभी क्या बनाने वाला बच्चा, ऑक्सोनियम आयन, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इस साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं बच्चे, ऑक्सोनियम आयन। ये बना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आगे की कहानी देखो, ध्यान दे सारे बच्चे, देखो अब यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन है। अब ऐसी दशा में यहाँ पे बच्चे दोनों रिएक्शन होने की संभावना है, SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अब कैसे हम लोग बच्चे चूज करोगे कि कैसे होगा SN1, कैसे होगा SN2, ठीक है। तो देखो, अगर आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की अगर संभावना है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अगर आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना दिख रही हो तो आपको SN1 कराना है। और अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो आप क्या कराओगे, SN2 को फॉलो कराओगे। अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो आपके लेवल पे पूछा जाएगा बच्चे, वो इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो ये वाला कार्बोकैटायन बने, या तो फिर बेंजीन रिंग के यानी कि फेनिल के साथ CH2 पे पॉजिटिव बने, हाँ ये वाला बने जिसमें रेजोनेंस द्वारा हो, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज बने, ये वाला बने। तो इन सभी दशाओं में बच्चे SN1 रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो लेस स्टेबल वाला बने, जैसे मान लो ये वाला बने CH3 CH2 पे पॉजिटिव, या फिर CH3 पे पॉजिटिव, ऐसा बनने लगे, ठीक है, ऐसा बनने लगे, pH पॉजिटिव, यानी कि ये बाबू pH जहाँ भी लिखा रहे आप तुरंत समझ जाओ वो फेनिल ग्रुप वाला है, बेंजीन वाला, यहाँ ऐसा कुछ, ठीक है। इन सभी दशाओं में बच्चे SN2 होगा। क्यों होगा, क्या ध्यान रखना है, SN2 जब भी होगा तो बच्चे स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधकता मैं आपको बताया हूँ, उसको ध्यान देते हुए आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है,
आप क्या करो ना, सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप क्या करो, दोनों बॉन्ड को तोड़ के अपना एक पहले रफ में बना लो कि कौन सा कार्बोकैटायन बनने की संभावना है। सपोज करो हमारा ये है बच्चा ऑक्सोनियम आयन, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटे तो क्या बनेगा, CH3 पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, अभी नोट मत करो, पहले समझो आप, ठीक है। अब अगर मान लो इधर से बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, CH3 पे पॉजिटिव बनेगा, कोई दिक्कत। हाँ, अब बताओ क्या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना, क्या ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, आप कहोगे यस सर, ठीक है। अब ये जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है बच्चा, तब आराम से क्या होगा, ध्यान दो, जब 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है तब यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉलो कराओगे, SN1 रिएक्शन। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना हो, बने तो आपको SN1 कराना है, लेस स्टेबल वाला बने तो SN2 कराना है। अब ध्यान दें, इसको मैं फिर से लिखूंगा। हाँ, यानी कि जो ये H+ है हमारा अटैक किया था इस पर, यहाँ पे देखिए आप, ये जो H+ है, HI से आया हुआ H+ है, अटैक करके क्या बनाया था बच्चा, ऑक्सोनियम आयन। मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये देखो इथर था, अब ये एक लोन पेयर को यूज किया, हाइड्रोजन बनाया अपना बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो मैं बॉन्ड को इधर से तोड़ रहा हूँ बच्चे, इधर से तोड़ रहा हूँ, ठीक है, और SN1 रिएक्शन होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना है। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, CH3 पॉजिटिव, और साथ क्या बना, CH3OH। अब किसका अटैक कराओगे आप, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अब SN1 को फॉलो करना है ना। बताया था SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, पहले में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, CI यहाँ पे जुड़ जाएगा, और साथ में क्या बन गया बच्चा, CH3OH, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप इसे और अच्छे से देख सकते हो, पूरा रिएक्शन एक ही बार में, ठीक है, कि किस तरीके से HI रिएक्ट कर रहा है ईथर के साथ। इम्पोर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ठीक है। हाँ, आप ऑक्सोनियम आयन के बाद जज करना है SN1 होगा कि SN2 होगा। यहाँ पे SN1 क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे मोर स्टेबल यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, ठीक है, इसलिए हम लोग SN1 को फॉलो करा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चे, आओ आगे देखते हैं। अगर मान लो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनता तो क्या होता, ध्यान दो आप, अगर मान लो लेस स्टेबल वाला बनता, दूसरा एक एग्जांपल लेके हम सब लोग समझते हैं इसको। चलो ये वाला ईथर ले रहे हैं और साथ में HI यूज करोगे आप। इस दशा में क्या होगा, आओ सीखते हैं, इसका भी मैकेनिज्म द्वारा सीखेंगे हम लोग। देखो सीखने में शुरुआत बच्चे थोड़ी कठिन होती है, बाद में आप इसके इंटरेस्ट क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा ईथर वाले, उससे कठिन कभी नहीं आते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दो। CH3 CH2 O पे डबल O लोन पेयर, साथ में CH3, H+ कहाँ से आएगा बच्चा, HI से अटैक करेगा इसके ऑक्सीजन पे, क्या ये बनाएगा CH3 CH2 लोन पेयर को यूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो H+। अब क्या होने वाला है, गौर से देखो, अब यहाँ पे आपको जज करना होगा SN1 बनेगा कि SN2 होगा। ध्यान दो बस थोड़ा सा, दोनों को तोड़ो, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी तोड़ो
और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ो। तो ऐसी दशा में आपको दो प्रकार के कार्बोकैटायन, अगर मान लो ये वाला टूटता है तो क्या बनेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। अगर मान लो इधर से बॉन्ड टूटा तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला। यानी कि दोनों में कंडीशन में लेस स्टेबल हुआ। यानी कि इस बार कौन सी रिएक्शन हो रही है, करानी है हम लोगों की, ध्यान दो बच्चे, इस बार हमें कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी, SN2 करानी पड़ेगी। और SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। आओ सीखते हैं इसको। हाँ ध्यान दो, यानी कि इस बार हमें कौन सी रिएक्शन करानी है, SN2 को फॉलो करानी है। SN2 को फॉलो कराएंगे, यानी कि इस बार जो निगेटिव है I माइनस कहाँ जाएगा बच्चे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान देना है। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसके साथ कम होगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इधर से होगी। यानी कि हम लोग लिखेंगे CH3 CH2OH और साथ में क्या आएगा, CH3I, इधर लिख दो, ठीक है। हाँ, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसकी के जस्ट नीचे आपको पाठ्य निहित प्रश्न दिए गए हैं, इन टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उससे प्लीज़, वही आपका होमवर्क है बच्चों, इन टेस्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। कल उसी को हम लोग बच्चे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। SN1 होगा कि SN2 होगा, वो कहाँ पे डिपेंड करेंगे, जब हमारा ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ये हमारा बच्चा ऑक्सोनियम आयन है। यहाँ पे SN2 क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों से तोड़ने पे हमें क्या दिख रहा था, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था, जिसकी वजह से हम समझ गए SN2 ही हमें कराना है। और SN2 में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जाता है, जो ग्रुप जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे कम रहता है। तो CH3 पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसकी अपेक्षा, इसलिए CH3 के साथ I माइनस जा रहा है, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप पे मुझे बताएगा, जैसी नीड होगी मैं फिर बताऊँगा। ओके बच्चा, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।